निजामी साहब, कुंभ को लेकर जो कुछ कहा गया वो हमने सुना है, लेकिन उसी समय किसान आंदोलन चल रहा था, उसी समय बक्कल खोले जा रहे थे, उसी समय सारा तमाशा हो रहा था, लेकिन उसका कोविड की दूसरी वेव में कोई योगदान नहीं था। अब आपके सामने एक आंकड़ा है। आंकड़ा यह है कि केरल 50% देश में जो कोरोना केसेस आ रहे हैं उसके 50% केरल से आ रहा है, और 2 से 3 दिन की वहां खुली छूट मिली, उसके बाद केसेस बढ़ने शुरू हुए। अब आप कुछ बोलना चाहेंगे इस माध्यम का इस्तेमाल करके? देखिए अमीश जी, जो बकरा ईद पे आज डिबेट हो रही है, बार बार पहले भी आपने, जब कोविड पूरे देश में फैल रहा था, पहले तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया, फिर कोर्ट ने ये कहा कि ये बेकसूर साबित हुए, क्योंकि सरकार जब भी फंसती है, इस पे कोई इल्जाम लगते हैं तो मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जाता है। अब देश में ईद जो है सिर्फ केरल में नहीं मनाई जा रही थी। अरे सुनिए मेरी बात, आपकी बात को सुनो। बोलूंगा। जो लाशें यूपी में तैर रही थी पानी पे, वो हिंदू की थी या मुसलमान की थी, वो देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अब भी आप बाज आ जाइए, अब ये हिंदू मुसलमान पे डिबेट जो है खत्म करिए। केरला की सरकार कह रही है कि हमें वैक्सीन जो है ऑडियो बढ़ाइए, सलमान नहीं दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। वैक्सीन जो देश के लिए था वो आपने एक्सपोर्ट कर दिया बाहर की कंट्रीज में, तभी लोग मर रहे हैं। टेस्टिंग लेवल केरला का बेटर है बाकी जो स्टेट्स हैं। आप तमिलनाडु में जाइए, 30,000 मौतें हुई। थर्ड वेव आ रही है, आपने हिंदू मुसलमान वैक्सीनेशन वासियों के लिए था, विदेशी में क्यों आपने एक्सपोर्ट किया? ये वैक्सीन पर डिबेट है, जानबूझ के ये वैक्सीन पर डिबेट है की साजिश। ये वैक्सीन, मुझे लगता है समय जाया कर रहे हैं। वैक्सीन का मुझे रुख करना पड़ेगा। समित पात्रा। अमीश जी, हाँ अमीश जी आप विडंबना देखिए और कंफ्यूजन देखिए। यहां पर रहमानी जी कह रहे हैं कि केरल में सबसे अच्छा वैक्सीनेशन हुआ है, सबसे ज्यादा तीव्र गति से किसी राज्य में वैक्सीनेशन हुआ है तो वो केरल में हुआ है। सलमान निजामी बोल रहे हैं केरल में तो वैक्सीनेशन हो ही नहीं पा रहा है। आप इनके कमाल को देखिए, इनके कंफ्यूजन को देखिए। दूसरी बात है, ये हिंदू मुस्लिम का विषय तो नहीं है, कोई भी मुसलमानों को बलि का बकरा नहीं बना रहा है। यहां पर गलती किसी से हुई है तो तुष्टीकरण के कारण हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी किसी ने अगर खतरे में डाला है तो वो सरकार है, केरल की सरकार। अगर अमीश भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये तू मैं करने आया नहीं हूं इनके साथ, सलमान निजामी जी के साथ। आप इनकी आवाज को कम रखिए, मेरे बोलने के बाद ये बोलेंगे, कोई लाभ नहीं है। सलमान जी, मैं आपको आगे वक्त दे दूंगा। मैं आपसे देखिए अमीश भाई, यहां पर अभी कहा गया कि 3-4 महीने से ही 11-12% जो है ये पॉजिटिविटी रेट केरल का रहा है। अगर 3-4 महीने से ही इतनी पॉजिटिविटी रेट थी तो आपको फिर रिलैक्सेशन देने की आवश्यकता क्या थी? फिर तो जानबूझ के आपने क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया। मतलब तुष्टीकरण के कारण इतने बड़े पॉजिटिविटी रेट के होते हुए भी आपने जबरन फिर से रिलैक्सेशन दिया। महत्वपूर्ण पॉइंट है। ओके, मैं आपको मौका देता हूं, तस्लीम रहमानी और सलमान निजामी। सलमान निजामी, पहले आप काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे थे। अगर आप अमेरिका के विषय में बोलना चाहते हैं तो 30 सेकंड का वक्त है आपके पास, क्योंकि आप पॉइंट पे तो बोलेंगे नहीं। देखिए, आप विदेश मामलों की जानकार भी तो है। वैक्सीनेशन हमारे देश के वासियों के लिए था, वो इस सरकार ने विदेशी लोगों को खुश करने के लिए जो है एक्सपोर्ट किया। अगर वैक्सीनेशन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट की होती हर स्टेट में इक्वली, ना केरला को एक नजर से देखा होता, ना यूपी को दूसरी नजर से, आज हमारे केसेस बढ़ते नहीं। आज सरकार को सवाल बनता है, अगर सरकार 5 साल में हिंदू और मुसलमान पे चर्चा नहीं करती, आज हमें विदेश के मुल्कों से भीख नहीं मांगनी पड़ती। अच्छा, सलमान निजामी, टोटल कितने वैक्सीनेशन हुए इस देश के अंदर? एक सेकंड, ऑडियो डाउन। सलमान भाई, अगर आप वैक्सीनेशन पे ही बात करना चाह रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूं टोटल कितने वैक्सीनेशन हुए हमारे देश के अंदर? कितने वैक्सीनेशन हुए हमारे देश के अंदर? सफर कर रहे हैं। कितने वैक्सीनेशन हुए हमारे देश के अंदर सलमान निजामी? 6.8% ओनली। आप मुझे बताइए ये विश्व की तुलना में कहां पर है? अमेरिका में कितने वैक्सीनेशन हुए हैं? यूके में कितने वैक्सीनेशन? एक सेकंड, बहुत ज्यादा हुआ है। बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। मुझे लगता है कि विषय पर ना बोलना और विषय के इर्द बोलना आपका स्टाइल होगा।